अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आजकल बहुत मसरूफ़ियत चल रही है हमारी लाइफ में। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। तो जी हम आ जाते हैं अपने वीडियो के टाइटल की तरफ, वीडियो के टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको मेरे टाइटल से तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मेरा टॉपिक क्या है। तो शोखियाँ वोखियाँ मारे बग़ैर हम अपने टॉपिक की तरफ ही आते हैं। आज मैं सीरियस होकर बात करूँगी, ठीक है। हंसना नहीं है मैंने, ना ही मैंने कोई मजाक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं व्लॉगिंग क्यों करती हूँ। मेरी व्लॉगिंग का मकसद क्या है। मेरी व्लॉगिंग का मकसद है, मेरी वीडियोस का मकसद होता है क्रिटिकल एनालिसिस, यानी कि तनकीदी तज्जिया, अपनी राय का इजहार करना, ठीक है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता रही हूँ। मैं लोगों की वीडियोस देखती हूँ और उन वीडियोस पर अपना एक तज्जिया करती हूँ, यानी कि अपनी राय का इजहार करती हूँ। जैसे कि आपने अमूमन टीवी पर भी देखी हैं, टॉक शोज़ होते हैं, उनमें भी बहुत से तज्जिए होते हैं। और मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं होता है कि मैं किसी को हर्ट करूं, किसी की डिसरिस्पेक्ट करूं और किसी की पर्सनल लाइफ पे अटैक करूं। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं होता है, ठीक है। और ये बात बहुत सी लेडीज़ को पता भी होगी। मैं ऐसी बात नहीं करती कि जो किसी को नागवार गुजरे। मेरी कोई भी वीडियो आप उठा के देख लें, उसमें आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि मैंने किसी किसी को हर्ट किया हो, किसी की दिल आज़ारी की हो। जो कुछ व्लॉगर्स दिखाते हैं, मैं अपनी वीडियोस में सिर्फ़ उनकी वीडियोस को देखकर उस पर एक वीडियो बनाती हूँ, जिसमें सिर्फ़ मेरी अपनी राय होती है, ठीक है, और कुछ नहीं। क्योंकि मेरा व्लॉगर से कोई लेना देना नहीं है। तज्जिया करना हर इंसान का हक है, उसे कोई हम रोक नहीं सकते, ना मैं किसी को, ना कोई किसी को रोक सकता है। तो बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे हैं जो अपने जो उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनके जो व्यूवर्स होते हैं, उनके कमेंट्स की वजह से अपने आप को इम्प्रूव भी करते हैं। अब एक कमेंट सेक्शन एक व्लॉगर ने अपना ओपन रखा है कि उस पर कोई भी आके उन्हें अच्छा भी कह सकता है और उन्हें बुरा भी कह सकता है। उनकी जो गलती होगी वो उन्हें बता सकता है। ये जो व्लॉगर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ये कमेंट सेक्शन उन्होंने ख़ुद ओपन किए हैं ताकि हमें अपनी गलतियों का पता चल सके और हम उन्हें ठीक कर सकें उन गलतियों को, मतलब कि ख़त्म कर सकें, इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे हैं जो अपनी गलतियों से लर्न करते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी आसमा पे। वो भी हमारी बहुत प्यारी सी यूट्यूबर हैं। मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट से ही बात करती हूँ। मैंने कभी उन्हें बुरा भला नहीं कहा। मैंने सिर्फ उनकी वीडियोस के अंदर जो होता है उससे रिलेटेड ही बात करती हूँ। अब कोई उससे गलत तरीके से ले ले, हर किसी का अपना अपना माइंड है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, हम आसमा पे बात करते हैं। मेरे लिए भी वो एक उसी तरह एक ब्लॉगर हैं जैसे कि बाकी हैं। मैं आसमा की वीडियोस का भी उसी तरह एनालिसिस करती हूँ जैसे कि बाकियों का। मेरे मुताबिक अब तक मैंने 11 से 12 व्लॉगर्स पे ही वीडियो बनाई होगी और बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में व्लॉगर्स हैं, ठीक है। तो जिसका को जो बुरा लगता है इंसान उस पर वीडियो बना लेता है। अच्छा जी, अब हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। मैंने आसमा पे वीडियो बनाना कब स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहली जो वीडियो बनाई थी वो लास्ट ईयर बनाई थी जून में आसमा पे। उसके 1 साल बाद जब मेरे सामने से दोबारा वो वीडियो गुजरी, मैंने फिर उनकी वीडियो देखी। लास्ट ईयर भी उन्होंने मेरे से बहुत बदतमीज़ी से बात की थी इंस्टा पे, जो कि मेरे हस्बैंड ने वो जो आईडी था उनका वो ब्लॉक कर दिया था। अभी तक ब्लॉक ही है क्योंकि मुझे अनब्लॉक करना ही नहीं आता है। उसके बाद मैंने 1 साल बाद दोबारा जब उनकी वीडियो देखी, मुझे उसमें फिर कुछ बुरा लगा। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो डाली थी अपने बेटी का, जब उनकी बेटी पैदा हुई तब मैंने वीडियो डाली थी। लेकिन उनकी कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसी हैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स में बहुत गलत तरीके से कहा था कि आप आसमा पे वीडियो बनाना छोड़ दें,
और उनकी बहन ने स्पेशली मेरे लिए एक वीडियो डाल दी थी, तो मैं रुक गई, मैंने नहीं बनाई। और मेरा दिल भी कुछ ऐसा ही है, तो कुछ अर्सा के लिए मैंने वीडियो बनाना छोड़ दी। लेकिन मुझे इतने पर्सनल मैसेजेस आते थे कि आपके टॉपिक्स, आपके ओपिनियंस बहुत अच्छे होते हैं, आप आसमा पे वीडियोस बनाया करें। और ये मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मुझे सच में बहुत सारी लेडीज़ ने जब कहा ना कि आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं, वाकई में आप बहुत अच्छा बोलती हैं, ये वो, मुझे खुशी भी होती थी क्योंकि मैं सिर्फ वो बात करती हूँ जो मुझे गलत लगती है, और मुझे लगता है जैसे मुझे गलत लगती है बहुत सारी लेडीज़ को वो बातें गलत लगती हैं। तो मैंने दोबारा से आसमा पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। आसमा ने मुझे कांटेक्ट किया किसी नए अपने आईडी से इंस्टा पे। पहले तो मैं इग्नोर करती रही, लेकिन उनके काफ़ी सारे मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस भी थे और रिटर्न भी थे। तो काफ़ी सारे जब मैसेजेस हो गए थे, दूसरे दिन फिर मैंने देखे, सुने भी और पढ़े भी कि वो क्या कहना चाहती हैं। तो जब मैंने सुने, मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरली बात करूँगी कि जिस तरह मैंने कमेंट्स में देखा था ना कि आसमा अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ रूड बिहेव करती हैं और मिसबिहेव करती हैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, तो सेम उसी तरह उन्होंने मेरे से भी बात की। लास्ट ईयर जो बात की थी वो तो मुझे आज भी याद है, और मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे ड्रिप लगी हुई थी जब मेरे हस्बैंड मुझे कमेंट्स, वो सॉरी मैसेजेस पढ़ पढ़ के सुना रहे थे, और वॉइस मैसेज भी थे। और उन्होंने कैसे गलत वर्ड का यूज़ किया अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, ये मुझे ही पता है। और उन्होंने तो मेरे पे लीगल एक्शन लेने तक की बात भी कर दी थी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ आसमा से भी, और जो भी मेरी वीडियो देखेगा वो कमेंट ज़रूर करके जाए कि व्लॉग बना के उसके अंदर अगर हम ये बात कर दें किसी वीडियो के बारे में, अगर हम अपना तज्जिया करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, तो क्या ये बहुत बड़ा क्राइम है? कोई अगर अपनी राय का इजहार करेगा तो वो गुनाह करेगा, वो चुगली करेगा, वो किसी की बुराई करेगा। और आसमा, मुझे आपने ये भी कहा कि लोग मुझे जैसे भी कमेंट्स करें, मैं आपको यहाँ बताऊँ, उन्होंने अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके बारे में बहुत बहुत ही गलत वर्ड्स का चुनाव किया, जो कि मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती, यूज़ नहीं कर सकती। तो वाकई में मैंने सुना था कि आसमा किसी से बात करते हुए ना तो देखती हैं कि वो लिख क्या रही हैं, और ना वो बोलते हुए देखती हैं। और मुझे भी कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियो बनाओ ना बनाओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क आपको पड़ता है, फ़र्क पड़ता है तो आपने मुझसे 3-4 दफ़ा जब जब भी मैंने आप पे वीडियोस बनाई, आपने मुझे मैसेजेस किए, और मैसेजेस करके डिलीट करना, और मुस्तकिल मुझे मैसेजेस करके वीडियोस बनाने से रोकना, या जो भी आप मुझे कहती हैं आपको अच्छे से पता है। और दूसरा पॉइंट कि आपकी जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है, आप मीडिया पे आके ना निकाला करें। और हर एक का अपना चैनल है, अपनी मेहनत है, वो ग्रो करे या ना करे, सबकी यहाँ पे अपनी मेहनत है। आपको किसी के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी का एक व्यू हो, किसी के लाखों हो। और मैं भी आपके जो व्यूज़ हैं वो देखती हूँ, और अपने भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जितने भी व्यूज़ हैं थोड़े हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, लेकिन मुझे ये डिफरेंस बहुत नज़र आता है क्लियरली कि मेरे और आपके सब्सक्राइबर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उनके जो कमेंट्स होते हैं। और मुझे दिल से खुशी होती है जब कोई मुझे अप्रिशिएट करता है कि आपका टॉपिक ठीक था, आपकी बातें बिल्कुल ठीक थी। सच में मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन जिनके गलत कमेंट्स होते हैं उनसे दिल भी दुखता है। लेकिन वही बात आ जाती है कि हम हर इंसान को अच्छे नहीं लग सकते हैं। और बहुत सारे यार ऐसे लोग हैं जो क्रिटिकल वीडियोस बनाते हैं, लोगों के ऊपर तज्जिए करते हैं, कोई कभी किसी को आके कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये भी एक प्रोफेशन है, किसी का कंटेंट है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। मैंने और भी लोगों पे वीडियोस बनाई हैं, उन्होंने तो कभी आके कांटेक्ट नहीं किया, कभी ये नहीं कहा आपने वीडियो क्यों बनाई, आपने ऐसा क्यों कहा, आपने वैसा क्यों कहा।
तो मैंने कहा था मैं वीडियो लंबी नहीं करूँगी, तो 10 मिनट की हो गई है। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।